अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत हिम्मत करके आज फिर आई हूँ। घर में कोई नहीं था और मुझे मौका मिल गया। पता है, सिर्फ 2 वीडियो बनाई बट बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। बहुत कुछ अंदर भरा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं क्यों आप लोग से शेयर करके एक अंदर से जैसे लग रहा है हल्कापन आ रहा है। और दुआ कीजिएगा कि इस बार मैं रो नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी रोने लगती हूँ। अल्लाह जाने वो माजी की चीज़ें जब सामने रिवाइंड होती ना, तो कंट्रोल नहीं होता। हालांकि मेरे भाई कहते हैं कि तुम रोया मत करो, क्योंकि जब भी कोई मेरे से पूछता है ना कि क्या हुआ था तुम्हारी शादी में, क्यों छोड़ रही हो, या कभी भी बहुत सारे लॉयर कभी पूछते थे, कभी रिश्तेदार पूछते थे, तो हम रोने लगते थे। और इसकी वजह से मैंने हर एक से ताल्लुक़ छोड़ लिया था, क्योंकि मुझे बेचारी बनना पसंद नहीं था कि मेरे ऊपर कोई तरस खाए। मगर नसीब में था शायद। तो खैर, आई वॉज टेलिंग यू ऑल कि मेरी शादी लग गई। और फिर अम्मी को मेरी एक बार कहीं मेरा मेहताब जो था वो किसी शादी में मिला और बहुत गुस्सा कर रहा था वो। तो अम्मी घर आके बोली कि हमको वो समझ नहीं आया, बहुत गुस्सा कर रहा था। तो सबने डांट दिया। मैंने इस बात को इसलिए जिक्र किया कि हम औरतों को कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब मेरी बहन की मर्ज़ी नहीं थी कि मेरी शादी वहाँ हो, मेरी अम्मी की मर्ज़ी नहीं थी मेरी शादी वहाँ हो। और हम तो हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही रहे कि हम खूबसूरत ही नहीं है जो कहीं कोई अच्छा शौहर मिले। तो खैर, मेरी पसंद नापसंद का तो सवाल ही नहीं उठता, और प्लस देखा भी नहीं था मैंने। तो अम्मी जब शादी से लौट के आई, उनके रिश्तेदारों में शादी थी, तो अम्मी बहुत लाइक कि नहीं नहीं, यहाँ शादी नहीं करते, हमको समझ नहीं आया, लड़के को गुस्सा आ रहा था। सब ने उनको डांट दिया, डैडी, चाचा लोग, सब लोग ने, अरे इतना अच्छा रिश्ता है और ये है वो है। खैर, शादी हो गई, विदा होके चले गए उनके घर। हम जब दूल्हा बन के आए तो अभी उस वक्त तो खैर किसी ने नहीं बताया था, सबने बाद में बताया। अम्मी बोलती हैं आज कि काश उस वक्त मेरे अंदर हिम्मत होती तो हम तुमसे कहते कि तुम भाग जाओ, गेस्ट हाउस से भाग जाओ। और कभी कभी किसी चीज़ की दिल जब गवाही दे ना, तो सोचना ज़रूर चाहिए। मर्दों को भी चाहिए कि हर औरतों को इज्जत घर में मिले, इतना तो हो कि अपनी बात कह सकें। खैर, अम्मी ने मुझसे कहा, कुछ वक्त तो खैर किसी ने कुछ नहीं कहा। शादी होके गए, अल्हम्दुलिल्लाह। पहुंचे उनके घर में, देखा घर पर, नमाज पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, फजर पढ़ी। आई वॉज हैप्पी। घर बहुत अच्छा था, सब सामान, डाइनिंग टेबल, अलमीरा एंड एवरीथिंग वॉज वेल लाइक, मतलब बहुत ही अच्छा था सब कुछ। फिर मेरे फ्लोर में मेरे को भेजा गया। मेरी सास का फ्लोर नीचे था, एक ही लड़का था वो उनका, तो एक पूरा फ्लोर मेरे को दिया गया था। और उस फ्लोर में कुछ नहीं बनाया गया था, एक बड़ा सा रूम था, पूरा रूम था, मतलब नीचे 2 कमरे थे, किचन था, गैलरी था, बट जो ऊपर का पोर्शन था उसमें पूरे में सिर्फ एक रूम बना दिया गया था। इट वॉज लाइक पूरा हॉल टाइप का था। जब मैं कमरे में गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जो मलेशिया की हाइड्रोलिक बेड मुझे मिली थी, अल्लाह जाने क्या अल्लाह को बुरा लगा, तो उस कमरे में कुछ नहीं था। वो लोग ने मेरी बेड तो खैर नहीं सेट की थी। और जब हम पहुँचे हैं तो ज़मीन पर ही ऐसे गद्दे डाल दिए गए, एंड देयर आई स्पेंड माई फर्स्ट नाइट। कहते हैं ये रात इंसान को हमेशा याद रहती है, हमें भी याद है और शायद ज़िंदगी भर याद रहेगी। तो खैर, जब वो बंदा कमरे में आया, उसने भी नमाज़ पढ़ी और काफ़ी देर जानमाज़ पे रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत दीनदार है, अल्लाह के सामने है। और उसके बाद अचानक से वो उठा और उसने अपने घर की पूरे रूम की तलाशी लेना स्टार्ट किया, पर्दों के पीछे, इधर उधर। दरवाज़ा जो था उसके नीचे जो दराज थी, वो वहाँ से भी झाँक झाँक के देख रहा था। एंड आई वॉज लाइक, कर क्या आ रहे हैं ये। तो बहुत देर ढूंढे, तो मैंने भी हिम्मत करके पूछा कि कुछ ढूंढ रहे हैं क्या आप। ये से नहीं हो सकता है कोई दरवाजे के नीचे से झाँक के देखे और ऐसा हो वैसा। तो हमको लगा कि ठीक है भाई, इंसान को लग रहा होगा उसके रिश्तेदार ऐसे हैं या वैसे हैं। मगर ये शायद उसकी सनक थी। खैर, शादी के
3-4 दिन बाद मेरी फूफी के घर से शादी का कार्ड आया, उनकी बेटी की भी शादी थी, और कार्ड देके वो लोग चले गए। शाम में जब मेहताब आया तो कार्ड उसको दिखाया, और वो एकदम से अपना सिर दीवारों पे पीटने लगा, भागने लगा, इतना अपना दीवार में सर पीटा। एंड हमको समझ नहीं आया, 3-4 दिन की दुल्हन को क्या समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। हम बोले हुआ क्या हुआ क्या, बहुत देर काम डाउन किया उनको। फिर मैंने पूछा कि आखिर वजह क्या है, क्यों इतना सर पटक रहे हो। एंड ही सेड मेरी औकात नहीं है कहीं शादी में जाने का, मेरे बाप कमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कारोबार था, बैग का था, एक्सपोर्ट का, वो सारा हर तरह के बैग्स बनते थे, बहुत अच्छा कारोबार था, और इकलौता वही था। मैं नहीं कर सकता, मेरे बाप मेरे को दाल रोटी खिला रहे हैं, वहाँ जाऊँगा शादी में गिफ्ट देना पड़ेगा, और मेरी औकात नहीं है, ऐसा वैसा, तुम भी सोच लो। तो हम तो बड़ी फर्माबरदार बीवी बनना चाहते थे, बहुत शौक़ था मेरे को, क्योंकि बहुत सारे सुनते थे शौहर का मर्तबा ऐसा है वैसा है। तो हमको लगा ठीक है भाई, एक शादी में नहीं जाने को मिल रहा है, हम बोले ठीक है हम लोग नहीं जाते शादी में, आप इतना परेशान मत होइए। और ये गुस्सा शायद उस वक्त हम समझते या कोई एक्शन लेते या अपने घर वालों से बताते तो शायद कुछ समझ में आता, मगर उस वक्त हमने समझा नहीं। खैर धीरे धीरे दिन बीतते गए, शादी में जाने को मिला, मेरे ससुर ने भेज दिया मेरे को शादी में। हम गए अपनी फूफी की लड़की की शादी में, वहाँ छोटे छोटे कजिन्स थे मेरे। तो एक कजिन ने बोल दिया अप्पी अच्छी लग रही हैं आप। ये बंदा मुझे खड़ा घूरता रहा गुस्से में। हमको समझ नहीं आया, क्योंकि वो लड़का मेरे से कम 15 साल तो छोटा होगा, छोटा बच्चा था वो। घर आ गए हम लोग, गुस्सा, बहुत गुस्सा, गाली गलौज माँ बहन की उस लड़के को। हमको लगा वजह क्या है, तो सीधी सी वजह ये थी कि वो तुम्हारी तारीफ़ क्यों कर रहा था। तो हमको भी लगा ठीक है भाई, पॉजिटिव है। लोग मुझसे पूछते थे कैसा है तुम्हारा हस्बैंड, आई यूज्ड टू से अच्छे हैं, बहुत अच्छे। एक वर्ड मैंने बोला था, बेटर देन द बेस्ट। तो शायद उस वक्त बेटर देन द बेस्ट की इस मीनिंग नहीं पता था हमको। फिर उसके बाद मेरे सास ससुर मुंबई चले गए घूमने, हम लोग अकेले रहते थे। ये बंदा कभी नीचे नहीं उतरता था, और मैं अपने आप को दुनिया की सबसे लकी इंसान समझती थी कि मेरे शौहर को मेरे से इतनी मोहब्बत है कि ये कभी नीचे नहीं जाते। मतलब नीचे इनका कारखाना था, वर्कशॉप था, तो हमको लगता था ये हर वक्त मेरे पास रहते हैं, मेरे को इतना चाहते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। एक हफ्ता शादी का अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद एक प्लग ख़राब हो गया मेरे घर का, और मेहताब उसको ठीक कर रहा था, और वो पेचकस से ठीक नहीं हो रहा था। और थोड़ी देर में वो पेचकस प्लास की माँ बहन शुरू हो गई। उस बंदे ने इतनी गाली दी पेचकस को, प्लास को, और हमको समझ नहीं आता कि कोई इंसान पेचकस प्लास को कैसे गाली दे सकता है। खैर उनका एक कज़िन हम लोग के साथ रहता था। एक दिन उसके ऊपर मेहताब को गुस्सा आ गया, बहुत मारा, जवान लड़का था, बहुत मारा, और हर बात में गुस्सा, हर बात में गाली। इतनी गाली मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी होगी जितनी उस इंसान ने मेरे को एक हफ्ते के अंदर सुनाई थी। सोच भी लेती हूँ तो थरथराने लगती हूँ, कौन सी ऐसी गाली थी जो मेहताब नहीं बकता था। हर बात में गाली, हर चीज़ को गाली, सामान को गाली, फ्रिज को गाली, टीवी को गाली, जो काम नहीं सुनो उसको, माँ का, बहन का, सुनते सुनते। और हम लोग के घर में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा माहौल था कि मेरे डैडी ने शायद कभी हम लोग को आबे करके भी नहीं बात की थी किसी भाइयों को या घर में। तो हम सिर्फ ये बोलते थे गाली मत बका करो, हमको गाली से बहुत चिढ़ है। कभी कभी अम्मी हम लोग को गुस्से में कुछ कह देती थी, गधी कमीनी कुछ भी, तो हम हमेशा अम्मी से बोलते थे अम्मी गाली मत बका करो। अम्मी यूज टू से कि कमीनी गाली नहीं होता है। और गाली से हम इतना चिढ़ते थे, और उस इंसान ने मुझे इतनी गालियाँ सुनाई हैं। तो हमको लगा ना कि ये सब हम लोग ने ये सब ग्रांटेड ले रखा है कि गाली, तमाचे, थप्पड़, ये सब तो हर शौहर लगभग करते ही है, और इतना तो हर औरत सहती है। इंडिया में, पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में हम लोग के लिए बड़ी बात नहीं होती है। हम लोग ने इसको अपनी नसीब का हिस्सा बना लिया है कि ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत पुराने ज़माने से चलता रहा, इतना तो शौहर को हक है। तो ये वजह भी इसलिए है क्योंकि हमें इस्लाम की इतनी नॉलेज नहीं रही। क्यों मारोगे तुम मुझे, क्यों दोगे गाली, क्यों मुझे हर्ट करोगे, ये सवाल हम पूछ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बहुत गिरा हुआ समझते हैं, और मर्द ज़ात ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा रखा है।
तो सबसे पहले तो हमें स्टैंड लेना कि हम गाली वाला काम नहीं कर रहे हैं, तो हम गाली नहीं सुनेंगे। हमने गलती नहीं की है तो हम गाली नहीं सुनेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्या बोलूं, अगले पार्ट में अगली बात बताऊंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।